गाइस, इस तरह के सेंटेंसेस आप लोगों ने कई बार सुने होंगे, जैसे आज परीक्षा होना तय है, आज रात तेज हवा चलने की संभावना है, यहाँ कोने में एक छोटी दुकान हुआ करती थी, सोच में बदलाव की जरूरत है, ऐसा लगता है घर में कोई नहीं है। फ्रेंड्स, ये कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं जिनका यूज हम डे टू डे कन्वर्सेशन में अक्सर करते हैं। बट डू यू नो, ये सभी सेंटेंसेस को हम देयर की हेल्प से बना सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इन टुडेज क्लास वी विल लर्न एडवांस स्ट्रक्चर ऑफ देयर, जिसकी हेल्प से हम लोग इस तरह के सेंटेंसेस इजीली बना पाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला हमारा स्ट्रक्चर है देयर इज टू बी। इसका मतलब होता है होना तय है या होने वाला है। देखिए, इसका यूज हम तब करते हैं जब किसी चीज का होना तय हो चुका होता है, यानी कि इट इज यूज टू इंडिकेट अ प्लान्ड और एक्सपेक्टेड इवेंट इन द फ्यूचर। इसका मतलब होता है जब किसी चीज का निश्चित रूप से होना तय हो कि इसका स्ट्रक्चर देखिए, सबसे पहले लिखेंगे देयर इज टू बी और लास्ट में लिखेंगे नाउन, मतलब जिस भी चीज के बारे में आप बात कर रहे हैं कि ये होना तय है, उसे आप लिखेंगे लास्ट में। जैसे कि एग्जांपल्स देखिए, दोपहर में एक मीटिंग होना तय है। जब भी किसी चीज का होना तय होता है तब हम लोग यूज करते हैं देयर इज टू बी का। तो सबसे पहले हमने लिखा देयर इज टू बी। आफ्टर दैट जिस चीज का होना तय है उसे हम लिखेंगे। तो यहाँ किस चीज का होना तय है? मीटिंग का। तो हम लिखेंगे अ मीटिंग। अच्छा, मीटिंग कब होना तय है? दोपहर में। तो क्या आएगा? एट नून। तो कंप्लीट सेंटेंस क्या बन जाएगा? देयर इज टू बी अ मीटिंग एट नून। गाइस, बहुत इजी है सारे सेंटेंसेस फ्रेम करना। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, एक सरप्राइज पार्टी होने वाली है। तो इसे हम ट्रांसलेट करेंगे देयर इज टू बी अ सरप्राइज पार्टी। बस देयर इज टू बी हमें बताता है कि किसी चीज का होना तय है। अब इन्हीं सेंटेंसेस को अगर आपको पास्ट में बोलना है, जैसे कि अगर आपको बोलना है कल एक कार्यक्रम होना तय है, तो आप देयर के बाद इज नहीं लगाएंगे, वॉज लगाएंगे। तो यहाँ पे आपका सेंटेंस बन जाएगा देयर वॉज टू बी अ फंक्शन yesterday। देयर वॉज टू बी अ फंक्शन yesterday। इसी तरह अगर आपको बोलना हो पिछले महीने परीक्षा होना तय थी, तो आप बोलेंगे देयर वॉज टू बी एन एग्जाम लास्ट मंथ। देयर वॉज टू बी एन एग्जाम लास्ट मंथ। तो देयर इज टू बी का मतलब होता है किसी चीज का होना तय है। अगर प्रेजेंट में बोलना है तो इसका यूज करेंगे, और अगर पास्ट के लिए पास्ट में बोलना है तो हम देयर वॉज टू बी का यूज करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? गाइस, बहुत सिंपल और छोटे छोटे स्ट्रक्चर हैं, आप साथ साथ याद करते चलेंगे तो बेटर होगा। नेक्स्ट देखिए, देयर इज लाइकली टू बी। इसका मतलब होता है संभावना है। इसका यूज हम तब करते हैं जब किसी चीज के होने की संभावना हो, यानी कि पॉसिबिलिटी हो लेकिन श्योरिटी ना हो। देखिए, इससे पहले जो हमने सीखा वहाँ किसी चीज का होना तय था, श्योरिटी थी, तो हम देयर इज टू बी का यूज कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे हम श्योर नहीं है, बस पॉसिबिलिटी है, संभावना है कि ऐसा हो सकता है, तो हम देयर इज लाइकली टू बी का यूज करेंगे। लाइकली वर्ड ऐड करने का मतलब यह है कि आप श्योर नहीं हैं, बस संभावना है। ओके। अच्छा, स्ट्रक्चर सेम है। देयर इज लाइकली टू बी लिखेंगे हम पहले, उसके बाद लिखेंगे नाउन। चलिए एग्जांपल्स देखिए। देखिए फ्रेंड्स, इन सभी एग्जांपल्स में एक चीज कॉमन है, वो है संभावना है, यानी कि किसी चीज के होने की संभावना है। ट्रेन के आने में देरी होने की संभावना है, इसे हम लिखेंगे देयर इज लाइकली टू बी अ डिले इन द ट्रेन्स अराइवल। इसी तरह आज सड़कों पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक होने की संभावना है, तो इसे हम लिखेंगे देयर इज लाइकली टू बी अ लॉट ऑफ ट्रैफिक ऑन द रोड्स टुडे। आज रात तेज हवा चलने की संभावना है। देयर इज लाइकली टू बी अ स्ट्रॉन्ग विंड टुनाइट। देयर इज लाइकली टू बी अ स्ट्रॉन्ग विंड टुनाइट। तो गाइस, इन सभी सेंटेंसेस में देयर इज लाइकली टू बी तो सेम रहेगा, उसके बाद हमें जिस चीज के होने की संभावना है वो हम मेंशन करेंगे। तो ये तो हो गई प्रेजेंट की बात। अब अगर इन्हीं सेंटेंसेस को अगर आपको पास्ट में बोलना है, जैसे
ट्रेन के आने में देरी होने की संभावना थी। तो गाइस ज़्यादा कुछ भी चेंज नहीं होगा, सिंपली आपको इस की जगह पे वॉज का यूज़ करना है। ओके, तो हमारा सेंटेंस क्या है? ट्रेन के आने में देरी होने की संभावना थी, तो इसे हम क्या लिखेंगे? देयर वॉज लाइकली टू बी अ डिले इन द ट्रेन्स अराइवल। अगर आपको बोलना है आज सड़कों पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होने की संभावना थी, तो इसकी जगह हम क्या यूज़ करेंगे? वॉज का। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा? देयर वॉज लाइकली टू बी अ लॉट ऑफ ट्रैफिक ऑन द रोड्स टुडे। आज रात तेज हवा चलने की संभावना थी, तो देयर वॉज लाइकली टू बी अ स्ट्रॉन्ग विंड टुनाइट। तो फ्रेंड्स, अगर आप प्रेजेंट में सेंटेंस बना पा रहे हैं तो पास्ट में सेंटेंस बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ आपको इसकी जगह पे वॉज लगाना है। अब आगे देखिए, नेक्स्ट है देयर यूज्ड टू बी। देयर यूज्ड टू बी इसका मतलब होता है पहले हुआ करता था। क्लियर है? इसका फ्रेंड्स यूज हम जब हम किसी ऐसी चीज की बात कर रहे हैं जो पहले हुआ करती थी लेकिन अब नहीं है, वहां हम देयर यूज टू बी का यूज करते हैं। अच्छा, इसका स्ट्रक्चर भी सेम रहेगा। सबसे पहले हम लिखेंगे देयर यूज्ड टू बी, उसके बाद आएगा नाउन। एग्जांपल्स देखिए, यहाँ एक पार्क हुआ करता था, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? देयर यूज्ड टू बी, जिसका मतलब होता है कि कोई चीज जो पहले हुआ करती थी अब नहीं है, तो देयर यूज्ड टू बी। फिर क्या चीज हुआ करती थी? पार्क हुआ करता था, तो पार्क हमारा नाउन है, तो हम लिखेंगे देयर यूज्ड टू बी अ पार्क हियर। इसी तरह से अगर हमें बोलना है आसमान में बहुत तारे हुआ करते थे, There used to be many stars in the sky. इस कोने पर एक छोटी दुकान हुआ करती थी, तो हम लिखेंगे There used to be a small shop on this corner. क्लियर है फ्रेंड्स यहाँ तक? तो There used to be का यूज हम वहाँ करते हैं जब भी हम किसी ऐसी चीज की बात करते हैं जो पहले हुआ करती थी लेकिन अब नहीं है, तो वहाँ हम देयर यूज टू बी का यूज करेंगे। नेक्स्ट है देयर नीड्स टू बी। इसका मतलब होता है जरूरत है या फिर आवश्यकता है। जब हम यह बोलना चाहते हैं कि किसी चीज की जरूरत है या ऐसा होना चाहिए, तो आपको यूज कर लेना है देयर नीड्स टू बी का। अब देखिए, इसका यूज किसी चीज की आवश्यकता या जरूरत को बताने के लिए किया जाता है, जिसका अर्थ है कि कोई चीज होनी चाहिए। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर की। तो स्ट्रक्चर में फ्रेंड्स आपको यह ध्यान रखना है कि पहले आपको लिखना होगा देयर नीड्स टू बी, उसके बाद नाउन, मतलब जिस भी चीज की जरूरत है उसका नाम। लेकिन अगर आप बात करते हैं किसी एक्शन की, यानी कि किसी क्रिया की जरूरत है, तो आपको उस एक्शन की आईएनजी फॉर्म ही लिखनी है और कोई फॉर्म आप नहीं लिखेंगे। जैसे कि एग्जांपल्स देखिए, भविष्य के लिए एक योजना की जरूरत है, तो इसे हम लिखेंगे देयर नीड्स टू बी अ प्लान फॉर द फ्यूचर। देयर नीड्स टू बी अ प्लान फॉर द फ्यूचर। इसी तरह से सभी की ओर से अधिक सहयोग होना चाहिए। There needs to be more support from everyone. There needs to be more support from everyone. थर्ड एग्जाम्पल देखिए, प्रवेश द्वार पर जांच की जरूरत है, तो यहाँ पे आपका सेंटेंस होगा There needs to be checking at the entrance. अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, There needs to be के बाद हमने कोई नाउन नहीं लिखा है, हमने वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिखी है, क्योंकि यहाँ पे जिस चीज की जरूरत है वो एक एक्शन है। ओके, तो फ्रेंड्स नेक्स्ट देखिए, देयर सीम्स टू बी। इसका मतलब होगा ऐसा लगता है। जब आपको कुछ लगे या आपको कुछ महसूस हो, तो आपको यूज कर लेना है देयर सीम्स टू बी का। तो स्ट्रक्चर यहाँ पे भी सेम है। सबसे पहले हम लिखेंगे देयर सीम्स टू बी, उसके बाद आएगा नाउन। एग्जांपल्स देखिए, ऐसा लगता है टंकी में पानी नहीं है। There seems to be no water in the tank. There seems to be no water in the tank. उनके बीच कोई गलतफहमी लग रही है। There seems to be a misunderstanding between them. There seems to be a misunderstanding between them. तो फ्रेंड्स, जब भी आपको ऐसा बोलना हो कि ऐसा लगता है टंकी में पानी नहीं है या ऐसा लगता है घर पर कोई नहीं है, तो वहाँ हम there seems to be का यूज करेंगे।
सो फ्रेंड्स, ये थे देयर के कुछ एडवांस स्ट्रक्चर जिनकी हेल्प से आप काफ़ी सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।